ओम शांति। आज का भोग संदेश शशि दीदी जी के द्वारा आज सतगुरुवार के दिन सभी की स्नेह भरी यादों के साथ जैसे ही वतन में पहुंची तो वतन में जाते ही क्या देखती हूँ कि एक बहुत सुंदर गोल्डन पहाड़ी है और सामने से जैसे मॉर्निंग सनराइज होता है और उसकी किरणें, गोल्डन किरणें चारों तरफ फैल रही थीं और बाबा उस पहाड़ी पर खड़े हुए हैं। गोल्डन किरणों से इतना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा कि आओ बच्ची। तो मैंने कहा कि बाबा आज तो आप वतन में अकेले ही दिखाई दे रहे हो। बाबा ने कहा कि नहीं, देखो तो उस दृश्य के अंदर कई प्रकार के फ्लावर्स दिखाई दे रहे थे। बाबा ने कहा कि बच्ची ध्यान से देखो, तो इतने सुंदर फ्लावर थे। हर फ्लावर के ऊपर गोल्डन रेस पड़ती है तो एकदम फरिश्ता, और उस फरिश्ते के ऊपर भी गोल्डन रेस की किरणें दिखाई दे रही थी, जिससे इतने सुंदर रूप बनकर के दिखाई दे रहा था। और बाबा भी उन्हें देख रहे थे। बच्चे भी बाबा को देख करके एंजल डांस कर रहे थे। बाबा मुस्कुरा रहे थे और फिर बाबा ने सभी बच्चों को अपने सामने बुला करके सबको दृष्टि देते हुए वरदान भी दे रहे थे और वरदान को हर एक बच्चा देख रहा था। फिर कुछ सेकंड में क्या देखते हैं कि बहुत दूरी पर एक लाइट है। बहुत सुंदर लाइट की किरणें फैल रही थीं, लेकिन अचानक ही वो लाइट की किरणें डिम होने लगती हैं, कम होने लगती और चारों तरफ हल्का हल्का धुंध दिखाई दिया। और वो धुंध फैलती ही जैसे कि मिट्टी के अंदर हवा मिट्टी फैली हो, तो वो धूल मिट्टी फैलते हुए हवा के चारों ओर अंधकार और उसकी धूल से ऐसी किरणें फैल रही थीं। तो हर एक उसमें से फील करने लगा। तो बच्चे कहने लगे, बाबा ये क्या हो रहा है? बाबा ने कहा, बाबा ने पहले से ही बच्चों को बता ही दिया है अचानक का पाठ किस किस रूप में बचता है और बचता रहता है। तो बाबा ने कहा कि देखो, आज कहीं पर भी कोई तूफान या ज्वालामुखी पर्वत फटता है तो उसकी जो किरणें हैं न केवल उस स्थान पर परंतु दूर दूर तक जाकर के उस स्थान पर असर करती हैं। तो ये अचानक के पाठ प्रकृति की द्वारा भी है, अचानक का पाठ और कई प्रकार की परिस्थितियों के द्वारा भी है। हम सब देख रहे हैं। फिर बाबा ने क्या दिखाया कि एक तरफ बहुत बड़ी एक साइक्लोन दिखाई दे रहा था। उस साइक्लोन के चारों तरफ फैलता जा रहा था, फैलता जा रहा है। फिर बाबा ने कहा कि देखो, ये प्रकृति भी अपना प्राकृतिक रूप दिखा रही है, क्योंकि प्रकृति भी चाहती है कि अभी परिवर्तन हो।
तो प्रकृति एक स्थान पर है, लेकिन उसका प्रभाव सारे विश्व में फैलता है। तो इतने में जैसे सब बच्चे हल्के से अंदर से डरे हुए थे, फिर तीसरी तरफ बाबा ने क्या दिखाया कि बाबा और एडवांस पार्टी के सभी दादियां और दादाएं खड़े हो गए हैं। तो सामने से इतनी पावरफुल लाइट है, उस पावरफुल लाइट से चारों ही तरफ प्रकाश ही प्रकाश है और प्रकृति भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। तो बाबा ने कहा कि बच्चों ने ये दृश्य देखा। बच्चे कहते, बाबा ये तो बहुत अच्छा है, यही तो सब देखना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसके लिए बाबा और एडवांस पार्टी के जो भी रतन हैं, वो सभी मिलकर के ऐसा कार्य कर रहे हैं कि प्रकृति को भी सतो प्रधान, गोल्डन, पवित्र और श्रेष्ठ बनाने का कार्य कर रही हैं। उस कार्य में बच्चों को भी विशेष सहयोग बनना है। तो मैंने कहा कि बाबा सब बच्चे तो कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा सब बच्चे कर रहे हैं, लेकिन इस कार्य के अंदर कुछ कुछ बातें हैं जो उनके सामने ऐसे आती हैं, जैसे कि बीच के अंदर थोड़ी रुकावट। तो एक तो बाबा ने कहा बच्चों को जो निश्चय है, कभी एकदम पावरफुल और कभी डामाडोल होता है। तो दूसरा बाबा ने कही बात कि बच्चों के अंदर जो प्योरिटी की जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है, उसके अंदर भी कभी कभी ऐसी उलझन की आती है, तो बच्चे थोड़ा मूझने लगते हैं। और तीसरी बात बाबा ने कही कि इस कार्य को करने के लिए बच्चों को अपने अंदर क्लियर और रियल बनना है और रॉयल्टी के संस्कार धारण करने हैं। बाबा ने कहा जितने रियल हैं, स्वच्छ हैं, तो ये सब संस्कार इमर्ज होते ही हर कार्य परिवर्तित दिखाई देता है। और इस प्रकृति और संसार को परिवर्तन करने के लिए एडवांस पार्टी के सभी बच्चे मिलकर के भी करना है, लेकिन बच्चों को अपनी ओरिजिनल स्थिति पर स्थित होना है और अंदर से क्लैरिटी और क्लियर कनेक्शन बाबा से रखना है। नहीं तो कभी कभी ऐसे कंफ्यूजन वाले थॉट्स क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होता है कि कई प्रकार की परिस्थितियां भूकंप की तरह दिखाई देती हैं। कभी ज्वालामुखी पर्वत के फटते हुए दिखाई देती हैं। तो बाबा ने कहा इस तमो प्रधान दुनिया में ये प्रकृति अपना खेल कर रही है। वो क्यों कर रही है? क्योंकि आप बच्चों के लिए नई श्रेष्ठ सतो प्रधान प्रकृति बनने वाली है। इसलिए इस सतो प्रधान प्रकृति को बनाने के लिए बच्चों को भी अपने अंदर सच्चाई, क्लैरिटी और क्लियर कनेक्शन रखना है, तो जिससे अंदर भी शक्ति अनुभव होगी और वाइब्रेशंस भी फैला सकेंगे। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने भोग स्वीकार करते ही सबको अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया और भोग स्वीकार कराते ही साथ में सबको एक एक ब्लेसिंग्स दिया। उस ब्लेसिंग में लिखा हुआ था कि सदा स्वच्छ और सदा बाप के साथ क्लियर कनेक्शन और सदा श्रेष्ठ बनने के लिए हर समय अपनी स्वस्थिति के आसन पर विराजमान रहें। फिर बाबा ने सबको याद दिया। उसके बाद जिनके भोग थे उनके निमित्त बाबा को याद प्यार दिया और बाबा ने रिटर्न में उनको भी
याद प्यार दिया और याद प्यार लेकर नीचे आ गई। तो ये था आज का भोग संदेश, जो बाबा ने बहुत गहरी गहरी बातें हम सभी ब्राह्मण बच्चों को बताई हैं कि समय अब किस मोड़ पर है, प्रकृति अपना प्रकोप कैसे कैसे दिखा रही है, इसलिए अपने इस श्रेष्ठ स्थिति को बनाते जाना है। ओम शांति।